बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लास अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम पोइम पढ़ेंगे बी ऑन माई नोज, यूनिट नंबर 4, गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई तस्वीर को देखें एंड फाइंड आ स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स शोन, और जो जानवर इसमें दिखाए गए हैं उनकी ख़ास खूबियाँ तलाश करें। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। सबसे पहले यहाँ पे है बियर, रीछ, टाइगर, चीता, जिराफ, जिराफा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, एलिफेंट, हाथी। तो बच्चों देखते हैं इन जानवरों में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। सबसे पहले है बियर और टाइगर, ये दोनों गोश्त खाते हैं और अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं और ये जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट है जिराफ, इसकी ये खूबी है कि इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ये जंगल में रहता है और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्ते आसानी से तोड़कर खा सकता है। इसके बाद है ज़ेब्रा, ये भी जंगल में रहता है। और नेक्स्ट है एलिफेंट, हाथी, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। हाथी के अंदर ये खूबी है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। लेट्स टॉक, आइए कुछ बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी। आपके ख्याल में आपके अंदर कौन सी ख़ास खूबी है। तो बच्चों, आपके अंदर कौन सी ख़ास खूबी है, आप समझते हैं कि ये आपकी अच्छी आदत है। डू यू बाय योर टीचर्स एंड योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों की और टीचरों की, अपनी इस्तादज़ा की बात मानते हैं। आप इस यहाँ पे अपनी कोई सी भी खूबी लिख सकते हैं। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये भी एक अच्छी आदत है, ये भी एक ख़ास खूबी है जो हर किसी में नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें। द एलिफेंट इज स्पेशल बिकॉज, यहाँ पे आपने क्या लिखना है बच्चों, हाथी क्यों ख़ास है। बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट एनिमल, क्योंकि ये जानवरों में सबसे बड़ा है इसलिए ये ख़ास है। द जिराफ इज़ स्पेशल बिकॉज, यहाँ पे आपने लिखना है इट हैज़ लॉन्ग नेक, क्योंकि इसकी गर्दन लंबी होती है इसलिए ये ख़ास जानवर है। यहाँ पे आप लिखेंगे इट हैज़ लॉन्ग नेक। नेक्स्ट पेज पे आए, बी ऑन माई नोज़, मेरे नाक पर शहद की मक्खी। बी का मतलब होता है शहद की मक्खी, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर। प्री रीडिंग, लुक एट द गिवन पिक्चर, दी की तस्वीर को देखें एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग, और बताएं कि क्या हो रहा है। तो बच्चों आइए तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है और वो परेशान नज़र आ रहा है और उसकी नाक पर जो है शहद की मक्खी नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या होता है और इस पोइम की रीडिंग करते हैं। ओ लिटिल बी, ओ छोटी प्यारी शहद की मक्खी, देयर ऑन माई नोज, मेरी नाक पर, यू वॉन्ट टू स्टिंग आई डू सपोज, मेरा ख्याल है कि तुम मुझे काटना चाहती हो या डंक मारना चाहती हो। इट इज़ योर रोज़, ये तुम्हारा फूल है। आई मस्ट एग्री, मैं इस बात के साथ इत्फाक करता हूँ। डिड नॉट सी यू, ओ लिटिल बी, ओ प्यारी शहद की मक्खी, क्या तुमने नहीं देखा। आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ, मैं तो सिर्फ इसे थोड़ा सा सूंघना चाहता था। स्मॉल स्निफ का मतलब होता है कि अपनी सांस को ऊपर नीचे खींचना, थोड़ा सा सूंघना। एंड नॉट टू काज दिस लिटिल टिफ, और ये मैं इस छोटी सी लड़ाई जो शहद की मक्खी और शायर के दरमियान हो गई है उसकी वजह बनना नहीं चाहता था। यू स्टैंड देयर इन दैट विट क्राउच, तुम यहाँ पर इतने गुस्से में खड़ी नज़र आ रही हो। यू वॉन्ट स्टिंग मी, तुम मुझे काटोगी तो नहीं। आउच 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 आउच। इसके बाद जो शहद की मक्खी है वो शायर को काट लेती है और वो कहता है आउच 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 आउच। नेक्स्ट है वाइल्ड रीडिंग,
वेयर डू द बीज लिव, शहद की मक्खियाँ कहाँ रहती हैं? द बीज लिव्स इन द हाइव, शहद की मक्खियाँ छत्ते में रहती हैं। यहाँ पे आपने लिखना है द बीज लिव्स इन द हाइव। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग। क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोइम, राइट एनी 3। इस नज़म में कितने राइमिंग वर्ड्स के जो जोड़े हैं वो बयान किए गए हैं? राइट एनी 3, कोई से 3 जोड़े आपने बताने हैं। एंड अंडरलाइन ऑल राइमिंग वर्ड्स, और तमाम राइमिंग वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। तो बच्चों 3 राइमिंग वर्ड्स के जो पेयर्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ, नोज, रोज, स्निफ और टिफ। नेक्स्ट है क्राउड्स, आउट्स, और हमने तमाम जो हैं इसमें राइमिंग वर्ड्स वो हमने अंडरलाइन करने हैं, नोज, सुपोज और रोज। इसके बाद है एग्री, सी और बी, स्निफ, टिफ, क्राउड्स, आउट्स। ये तमाम राइमिंग वर्ड्स थे जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द बी स्टंग द पोइट, हाउ। क्या आपका ख्याल है कि शहद की मक्खी ने शायर को काट लिया होगा? कैसे? यस, द बी स्टंग द पोइट, जी हाँ, शहद की मक्खी ने शायर को काट लिया होगा। बिकॉज, क्योंकि ही लुक्स इन पेन, क्योंकि वो तकलीफ़ में नज़र आ रहा है। और वो हमने देखा है कि वो तकलीफ़ में कह रहा है आउट्स 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 आउट्स, और ऐसा तकलीफ़ में ही कहा जाता है। इसका मतलब है कि शहद की मक्खी ने शायर को काट लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये छोटी सी प्यारी सी पोइम ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।